How are you all? Are you people there? वालेकुम अस्सलाम मैम। बाकी सब चले गए क्या? नहीं। Neha Munir, you there? Yes, ma'am. चलो ओके ओके गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों के पास 2 मिनट है। जल्दी से आप जितना भी हमने पिछला लेक्चर किया था वो जल्दी से रिवाइज करो। मैं जो हूँ वो क्वेश्चन शेयर करती हूँ। जी गर्ल्स, डन? आप लोगों ने रिवाइज किया, देखा? ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। इसमें आपने जो है वो प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट मटेरियल बजट. Okay, Pearl Products Limited manufactures and distribute twice throughout Southeast Asia. 3 cubic centimeters of solvent H300 are required to manufacture each unit of Supermix, one of the company's product. The company is now planning raw material needs for the third quarter, the quarter in which peak sales of Supermix occur. To keep production and sales moving smoothly, the company has the following inventory requirements. A. Finished goods inventory on hand at the end of each month must be equal to 3,000 units of Supermix plus 20% of next month's sales. Finished goods inventories on June 30th is budgeted to be 10,000 units. B says raw material inventory on hand at the end of each month must be equal to one half of the following month's production needs for raw material. Raw material inventory on June 30th is budgeted to be 54,000 cc of solvent H300. The company maintains no work in process inventory. Sales budget for Supermix for the last 6 months of the year follows: July 35,000 units, August 40,000 units, September 50,000 units, October 30,000 units, November 20,000 units, and December 10,000 units. Required में one by one चलेंगे. Required में first one says prepare a production budget for Supermix for the month of July, August, September and October. आपको नवंबर और दिसंबर का डाटा इसलिए गिवन है कि ये जो है यूटिलाइज हो रहा होगा इसका डाटा इन ऑल दीज 4 मंथ्स. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कहा था कि यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है तो वो कहाँ पे यूज होगी, एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है तो वो कहाँ पे कौन से बजट के अंदर यूज होगी. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. मैंने ये आपको शेयर कर दिया है स्क्रीन पे. यू हैव गॉट 5 मिनट्स. आप जो है वो प्रोडक्शन बजट बनाइए फॉर द मंथ फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, और फिर जब हो जाए तो फिर अपनी स्क्रीन को शेयर कीजिए.
मैम कितने क्वार्टर्स के लिए बनानी है? ये थर्ड क्वार्टर है आपके पास, जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन ये कह रहा है कि अक्टूबर, 4 मंथ्स की बना रही है। मैं एक मिनट ठहरो, मैं ये देखो, prepare a production budget for Supermix for the months of July, August, September and October.
जीगल सॉल्व हो रहा है। मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो बी वाला दिया हुआ है, इसके सही है। अंदर बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हम की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है। इन ऊपर फिनिश गुड की इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो हम एंडिंग इन्वेंट्री जो ले रहे हैं वो फिनिश गुड की लेंगे कि रॉ मटेरियल की लेंगे? बिकॉज अभी तक ये मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, तो रॉ मटेरियल की लेनी चाहिए। नहीं नहीं, आप सेकंड पार्ट पे चली गई हो, अभी इसका कोई काम नहीं है। मतलब आप रॉ डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल आप डायरेक्ट मटेरियल बजट बना रही हो। नहीं, अभी वो प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं ना। तो प्रोडक्शन बजट में सिर्फ आपके पास ए वाला पार्ट यूज होगा, वो फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। ठीक ठीक है। ठीक है। जी गर्ल्स डन। जिनका हो गया है वो शेयर करें स्क्रीन।
मैम शेयर कर दिए। बेटा यहाँ पे शेयर करो, आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया ना। मैम मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ। अच्छा गर्ल्स और किस किसने कर लिया है वो शेयर करे। हिना खालिद, शेयर योर स्क्रीन। ओके ओके वेट, मैं अपनी स्क्रीन पे करूँ। अब आप करो। प्रोडक्शन बजट 36,000, 42,000, 46 एंड 28,000। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, सही है आपका। ओके मैं भी आंसर शेयर कर रही हूँ, जिन जिन्होंने कर लिया है सॉल्व वो उसके आंसर को देख लें। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको हटा रही हूँ, मैं भी दोबारा आपको शेयर करती हूँ। इसका एक सेकंड पार्ट है जिसमें दे आर सेइंग examine the production budget that you have prepared in one above. Why will the company produce more units than it sells in July and August and fewer units than it sells in September and October? G. Uh, who's there? जी फातिमा आरिफ, बताइए व्हाट वुड बी द रीजन कि इनके पास जो है वो ज्यादा होगी इन्वेंट्री, प्रोडक्शन ज्यादा होगी इन जुलाई एंड अगस्त। फातिमा आरिफ, जी बेटा बताओ। ओके फातिमा मुश्ताक, आप बताइए। जवेरिया खान। बेटा व्हाट इज द रीजन, क्यों होगी इसके अंदर। नेहा मुनीर, व्हाट इज द रीजन कि हमारे पास जो है वो जुलाई एंड अगस्त में जो है प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जी नेहा ईसानी। मैम
बिकॉज सीजनल होगा। एग्जैक्टली ठीक है। अब आपके पास रीजन तो सही है, लेकिन अब आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे कैसे? ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, और फिर आपको ये मेंशन है कि, एक मिनट मैं इसको जूम आउट करूँ थोड़ा सा। During August, July and August, the company is building inventories in anticipation of peak sales in September. Therefore, production exceeds sales during these months. In September and October, inventories are being reduced in anticipation of a forthcoming decrease in sales. Therefore, production is less than sales during these months. तो आपका वो तो सही था, whatever the reason you gave, लेकिन इसको इस तरीके से हमें लिखना है। ओके गर्ल्स, आप लोग ये देख लो, सबने आंसर्स मैच कर लिए, आंसर सबके ठीक आ रहे हैं, फॉर्मेट सबका ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हमारे सेकंड पार्ट, थर्ड लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में दे आर सेइंग, पार्ट 3 दिस वन, prepare a direct material budget showing the quantity of solvent H300 to be purchased for July, August and September, यानी कि थर्ड क्वार्टर, एंड फॉर द क्वार्टर इन टोटल। तो आप 3 कॉलम तो बनाएंगे मंथली, एंड आखिर में जो है वो क्वार्टर का टोटल भी कॉलम बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा नेहा, अब आप जो ये बात कह रही थी रॉ मटेरियल वाली, ये वाली अब हम यूज करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी यूनिट्स निकालने हैं उनको हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 क्यूबिक सीएम ऑफ द सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ईच यूनिट। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा उसके तो इसको अंदर। हमने 3 से डिवाइड नहीं करना चाहिए? 3 से डिवाइड क्यों करेंगे? आपको बोला हुआ है, आपके पास सुपर यूनिट्स आए प्रोडक्शन के, उसके बाद वो बोल रहा 54। है कि 3 cubic centimeters of solvent H300 are required to manufacture each unit of Supermax। तो आप एक यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से। यप। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो होगा, इसमें जो फॉलोइंग मंथ होगा उसका जो हाफ होगा, दैट विल बी योर एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब आप जो है ये बी वाला पार्ट यूज करेंगे, तो आप लोग इसको कीजिए, डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाना है, यूज पार्ट बी, इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट बी, और फिर अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर कीजिए। मैम अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो 54,000 दिया हुआ है सीसी, वो खुद सीसी में दिया हुआ है, तो हाँ, अगर वो यूनिट्स में दिया हुआ होता
हम सीसी से मल्टीप्लाई करके और उसको सीसी में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अगर वो सीसी में दिया हुआ है और उसको यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्यों होगा? नहीं, देखो तुम ना, ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ये दोबारा रीड करो। पर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है ना, ये वाला दोबारा पढ़ो। नेहा, समझ में आया? यस मैम, आ गया। चलो, गुड। सालन खा लेंगे, सालन ही खा लेंगे।
Giga's done. Gigas, this is the answer for direct material budget. 117,000, 132,000, 111,000 and 360,000 total. मिस जी बेटा। मिस ये यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 3,72,000 कैसे आ रहा है? 3,72,000 इन तीनों को ऐड किया इन्होंने। और अगर आपके पास ये है, जैसे यहाँ पे आप तीनों के 3642 और 46,000 को ऐड करोगे 124, इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आंसर आएगा। अगर आप ये 108, 126, 138 को ऐड करोगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ये टोटल क्वार्टर का है आपके पास डाटा। ओके, और इसमें अक्टूबर हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं सिर्फ नहीं, सितंबर तक ही? क्योंकि इसने सिर्फ थर्ड क्वार्टर का डाटा मांगा है। ओके वो हमने अक्टूबर इसलिए किया था क्योंकि उसका जो डाटा था वो सितंबर में यूज होना था, इस वजह से अक्टूबर निकाला था। ओके मैम। जी बस, किसका सही आया है ना खालिद, आपका सही आया? ओके ठीक है गर्ल्स, पर आज हम यहीं तक करते हैं। अच्छा प्लीज़ मेक श्योर कि कल जो है वो सारे स्टूडेंट्स हो। अभी आज पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जस्ट 12 हैं, और आप जो है वो जो आज हमने किया हुआ है और पिछला भी सब रिवाइज करना, ताकि हमारे पास कल जो है वो इजी हो टू डू द टास्क। ठीक है, तो वी आर एंडिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह